हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक या फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे। अगर आपको शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा एक समाज के लिए या फिर एक देश के लिए एक आधारशिला या फिर फाउंडेशन की तरह होती है। समाज में जिस भी प्रकार की एजुकेशन सिस्टम होगी, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, उसी प्रकार समाज का निर्माण होता है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं तो वो समाज के उद्देश्यों के बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सामाजिक कारक ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित नहीं करते, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारक हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में हमारा जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं, फर्स्ट है जैविक कारक या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है दार्शनिक कारक, फिलोसॉफिकल फैक्टर्स। राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। फोर्थ है धार्मिक कारक, रिलीजियस फैक्टर्स। फिफ्थ है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। नंबर 6 है वैज्ञानिक कारक, साइंटिफिक फैक्टर्स। 7 भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। 8 सामाजिक कारक, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। 9 व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर्स। नंबर 10 आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। और लास्ट नंबर 11 मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जैविक कारक। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि सोच समझ सकता है या फिर उसमें सोचने समझने की क्षमता पाई जाती है। अगर ये क्वालिटी मनुष्य में नहीं होती तो वह बिल्कुल एक पशु या फिर एक एनिमल की तरह होता। और शिक्षा जो है वो मनुष्य को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है। तो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते समय मनुष्य के जो भी बेसिक क्वालिटीज है, जो भी उसके मूल स्वभाव है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है या फिर विशेषता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो है उसका सर्वांगीण विकास हो सके, साथ ही साथ सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से उसका जो है विकास होता रहे। तो इस तरह से जो है जैविक फैक्टर जो है, जैविक कारक है जो कि शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है नंबर 2 दार्शनिक कारक या फिर फिलोसॉफिकल फैक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं, दर्शन या फिर फिलोसॉफी शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से आई है, जिसका अर्थ होता है देखना या फिर जिसके द्वारा देखा जा सके। तो दर्शन जो है वो इस ब्रह्मांड के और हमारे जीवन की जो भी उद्देश्य है उसको जानने के लिए हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन दृष्टिकोणों के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। दर्शन में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आदर्शवादी विचारधारा, जिसे आइडियलिज्म भी कहते हैं। आदर्श शब्द से ही हमें पता चलता है या फिर आइडल शब्द से ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर बेसिकली आदर्शों, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। सिमिलरली प्रकृतिवादी की अगर हम बात करें, नेचुरलिज्म, तो उसमें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। फिर आता है हमारा भौतिकवादी, मटेरियलिज्म, जिसमें कि संसार में जितनी भी चीजें जो कि वास्तव में या फिर फैक्चुअल है, जो कि सच में एग्जिस्ट करती हैं, उनको बेस मान करके हमें जानकारी दी जाती है या फिर शिक्षा प्रदान की जाती है या फिर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से जो है दर्शन जो है वो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स या फिर राजनीतिक कारक। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक हमारे समाज, राज्य, देश में पड़ता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण देश की शासन व्यवस्था के आधार पर ही की जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा के उद्देश्य जो होंगे वो ऐसे होंगे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया जा सके, साथ ही साथ व्यक्ति में भाईचारा का विकास, भाईचारे की जो भावना हो उस तरह का विकास किया जा सके, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार हो, वो स्वतंत्रता से अपने थॉट्स को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, उसकी आज़ादी हो। वही हो सकते हैं वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य। वहीं अगर तानाशाही शासन व्यवस्था है तो वहाँ की शिक्षा के जो भी उद्देश्य होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो भी वहाँ के शासक है या फिर राजा है, उसके द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को अपना सच्चा भक्त बनाने का प्रयास किया जा सकता है। तो शिक्षा के उद्देश्य वहाँ पे उस तरह से होंगे। तो ये राजनीतिक फैक्टर्स है या फिर राजनीतिक कारक है जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को अफेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है धार्मिक कारक या फिर रिलीजियस फैक्टर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो उसी तरह से करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं टाइम के साथ साथ है जो कि शिक्षा के उद्देश्य वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वैदिक काल में चले जाएं तो उस टाइम में था जो कि शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, संस्कृति का संरक्षण करना या फिर मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बौद्ध काल में चले जाते हैं तो महात्मा बुद्ध के जो भी सिद्धांत थे, उनके जो भी उपदेश थे, उनका प्रचार प्रसार करना ही शिक्षा के उद्देश्य थे। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हमारा देश जो है भारत, वो एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारी शिक्षा की जो उद्देश्य है वो ऐसे होंगे कि बच्चों में हर धर्म के प्रति आदर की भावना विकसित हो सके। तो इस तरह से जो है धार्मिक कारक भी जो है वो शिक्षा के उद्देश्य को अफेक्ट करता है। टाइम के साथ साथ ये चेंज होते जाता है। जैसे हमने बताया कि वैदिक काल में कुछ उद्देश्य कुछ और थे, अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ और है। तो धार्मिक कारक जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 सांस्कृतिक कारक या फिर कल्चरल फैक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संस्कृति, सभ्यता या फिर रीति रिवाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में या फिर अपने पड़ोसी के घर को कंपेयर करके देख सकते हैं। आपके घर के रीति रिवाज या फिर आपके जो भी खान पान है, मान्यता है, वो आपके पड़ोसी से थोड़े से भिन्न होंगे या फिर थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो ये सब जो है वो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक समाज जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जो है उसका संरक्षण करता है या फिर उसका ट्रांसफर करता है। और भारत जैसे देश में, जो कि एक प्रजातांत्रिक देश है, हम जानते हैं, तो भारत के जो भी बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी संस्कृति को, जो भी हमारे कल्चर है, उसको वो संरक्षित करके रखें, उसका संरक्षण करके रखें। तो ये भी एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से सांस्कृतिक कारक जो है वो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 वैज्ञानिक कारक या फिर साइंटिफिक फैक्टर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में, और अभी के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी फील्ड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं या फिर कह सकते हैं कि चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। और अभी जितनी भी कंट्रीज़ है, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, चाहे जो भी हो, वो सभी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। तो इस तरह से शिक्षा में भी इन सभी को जोड़ा जा रहा है। इन सभी के आधार पर भी शिक्षा के उद्देश्यों को अब शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जूम ऐप, गूगल मीट, इन सब का हम प्रयोग करें, तो ये सब भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। तो शिक्षा के उद्देश्य जो है वो साइंटिफिक फैक्टर्स के द्वारा भी इफेक्ट होते हैं। मतलब इन सब को ध्यान में रखकर ही शिक्षा के उद्देश्यों को अब निर्धारित किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक कारक या फिर साइंटिफिक फैक्टर्स एक फैक्टर है जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है नंबर 7 सामाजिक कारक या फिर सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सबको पता है। समाज में उसका जन्म होता है, उसका लालन पालन होता है, उसको एजुकेशन मिलती है और जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो समाज से ही पूरी होती है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि व्यक्ति शिक्षित होकर के अपने समाज के लिए समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके, साथ ही साथ समाज के लिए वो हितकर हो और एक आदर्श बन सके। तो इस तरह से वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो सामाजिक कारक जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को अफेक्ट करते हैं या फिर शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 भौगोलिक कारक या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। आज हम देख सकते हैं कि पूरा विश्व जो है वो भौगोलिक समस्या का सामना कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल वार्मिंग हम देख सकते हैं, जो कि अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ जल प्रदूषण, जिसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, या फिर सॉइल पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन जो कि है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से भूकंप, सुनामी, बाढ़, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल कॉमन हो गई है। और हम न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं या फिर न्यूज़ में देख सकते हैं कि हर कुछ दिन में हमें इस तरह की घटनाओं की न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलती है। तो हर देशों में, नॉट ओनली इंडिया पर प्रत्येक देशों में ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी वातावरण को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सब के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सके, उन सब के प्रति शिक्षा दिया जा सके, ताकि वो सजग हो और फ्यूचर में इन सब को रोकने का प्रयास कर सके या फिर अभी भी उनको कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर सके।
लेकिन ये बात अच्छी है कि आप देख सकते हैं कि 2005 में ही इसके लिए एक अच्छा कदम उठाया जा चुका है। जैसे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ईवीएस हम कह सकते हैं, पर्यावरण की शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की गई है, सिलेबस में उसे ऐड किया गया है। साथ ही साथ जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट, उसे भी ऐड किया गया है। तो इस तरह से जो है शिक्षा के जो उद्देश्य है वो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं हमारे प्रॉब्लम्स के साथ। तो इस तरह से जो भौगोलिक कारक हैं, जो भी हमारी भौगोलिक समस्या है, उन सबको देखते हुए भी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। तो ये जो है भौगोलिक कारक वो भी शिक्षा के उद्देश्यों को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 9, व्यक्तिगत कारक या फिर पर्सनल फैक्टर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का या फिर व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके। मतलब कि उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, साथ ही साथ समायोजन करने की क्षमता, मतलब कि जो भी उसके एनवायरनमेंट है, जो भी वातावरण है या फिर जो भी परिस्थिति है उसके साथ वो समायोजन या फिर एडजस्टमेंट कर सके। तो इस तरह की जो है क्षमता जो है उसका विकास किया जा सके। तो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। और शिक्षा के जब भी हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। तो व्यक्तिगत कारक होते हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारक या फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी उसे विकसित देशों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इसका यह भी कारण हो सकता है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में भारत में बेरोजगारी पाई जाती है या फिर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। तो शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सके, एक अच्छे व्यवसाय को प्राप्त कर सके। तो ये जो है आर्थिक कारक वो भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि आज के लाइफ में या फिर प्रेजेंट के टाइम में अधिकतर लोग हैं वो फिलोसॉफी या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं कि संस्कृत, इस तरह के विषयों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। सभी कोई वोकेशनल कोर्स जैसे MBA, MCA, MTech वगैरह, BTech, ये सब की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जॉब को प्राप्त कर सके। या फिर अभिभावक भी चाहते हैं या फिर पेरेंट भी चाहते हैं कि उनके बच्चे एक ऐसी स्कूल कॉलेज में पढ़े जहाँ से पढ़कर वो अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से जो है आर्थिक कारक जो है वो भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आजकल हम देख सकते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान को या फिर साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब कि बच्चे की जो भी योग्यता है, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, आवश्यकता के आधार पर ही उन्हें शिक्षा दी जाती है, शिक्षा की व्यवस्था वैसी ही की जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो जो मनोवैज्ञानिक कारक है वो भी शिक्षा के उद्देश्यों को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो है शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।